आह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस हातिम ताई के बेटे की बात कर रहा हूं, अदी बिन हातिम। अदी नाम था अदी। ये एक जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के मध्य मुकाबिल आया और अदी की बहन भी थी। बहन गिरफ्तार होकर के आ गई। अदी भाग करके मुल्क शाम चले गए। वो यमन में रहते थे। यमन में लड़ाई हुई, सहाबा गालिब आए, वो यमन से फरार होकर मुल्क शाम चला गया। अदी की बहन गिरफ्तार होकर मदीने तैयबा आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अगरचे वो कैदी बनकर के आई, लेकिन हातिम की बेटी है, उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कैदियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना मेरे आका की शान है। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट बांटने वाले आज जो अमेरिका है सुपर पावर कहलाता है अपने आप को, अबू गरीब जेल, गुआंतानामो बे जेल, ये दुनिया की बदनाम जमाना जेल, जहां कैदियों से ऐसा सुलूक किया गया है जहां जानवरों की साथ भी नहीं किया जाता। इराक के कैदी, इराक के, शाम के, ईरान के जो कैदी इनके यहां आए, उन जेलों में रख करके इतनी सजाएं दी गई, अल्लाह की पनाह। इनके अमेरिकी फौजियों ने कैदियों के मुंह में पेशाब किया है। ये तारीख में मौजूद चीजें हैं और उनको अजियतों से ऐसा गुजारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता उनके साथ क्या क्या किया जाता है। जानवरों से भी ज्यादा जलील उनके मुसले किए गए हैं, आंखों में सलाइयां फेरी गई। आज के जमाने में ये कैदियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं फरमाया। बदर से ही ले लें आप, जंगे बदर में तो 70 कैदी आ गए थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को न जलाने का हुक्म दिया न मारने का। बाद सहाबा कह रहे थे कि ये वही लोग हैं जो मक्का में सहाबा को मारते थे, कत्ल भी किया है इन लोगों ने, ये आज पकड़े गए, इनको मारें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों के मुतालिक कहा, जिसके पास फिदिया है फिदिया देकर के आजाद हो जाए, और जिसके पास फिदिया देने की रकम नहीं है वो मेरे 10 सहाबा को कोई हुनर सिखा दे, वो आजाद हो जाए। जंग में कैदी होकर के आए हैं, ऐसों को तो कोई नहीं छोड़ता। आप देख ले, बॉर्डर क्रॉस होकर के कभी हिंदुस्तानी पाकिस्तान पहुंच जाए, 40 साल तक ना पाकिस्तान छोड़ता है ना कहीं कोई दूसरा मुल्क छोड़ता है। बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इलीगल कैदी है वो, पूरी जिंदगी का कैदी। आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अखलाक रसूल की एक मिसाल तुम नहीं पेश कर सकोगे। कैदियों के साथ कैदी जब आ जाते थे तो मस्जिद नबवी में ही उन्हें रखा जाता था। ऐसा नहीं कि उनको जंगल में, मैदान में, सहरा में बांध करके रखते। मस्जिद नबवी का एक हिस्सा उनके लिए रख दिया गया था कि जो भी जंगों में कैदी गिरफ्तार होकर के आए उन्हें यहां रखो। क्यों? इसलिए कि वो कैदी सिर्फ 2 दिन कैद में रहते, 3 दिन कैद में रहते, फिर छूट जाते। क्यों छूट क्यों जाते? इसलिए कि सहाबा के अखलाक और नमाजें जो देखते वहीं से वो कलमे पढ़ने लग जाते थे। ये हिकमत बालिगा थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैदियों को मोहब्बतों से ईमान की तरफ भी बुलाया, और जो ईमान लाया फिर वो किसी का कैदी नहीं, हत्ता कि कातिल भी ईमान लाया है तो हुजूर ने माफ किया है। अब अदी बिन हातिम की बात मैं कर रहा हूं। अदी बिन हातिम बाद में ये सहाबी हो गए। अदी बिन हातिम जिनके मुतालिक ये रिवायत है कि वो भाग करके मुल्क शाम चले गए। उनकी बहन को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आजाद किया और कहा, जाओ तुम्हारे भाई को भी खुशखबरी दे दो कि अगर वो आ जाएं तो उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा। वो गई, जाकर के अदी से हुजूर की बड़ी तारीफें की, ऐसे अखलाक वाला मैंने कभी किसी को नहीं देखा। ऐ मेरे भाई चलो तो तुम मदीने मिल के आते हैं। वो अपने भाई को लेकर मदीने आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले तो मिलना नहीं चाह रहे थे। अदी जब आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसाफा किया और हाथ अपने हाथ में लेकर के ही चलने लगे। वो ईमान वाले नहीं, हाथ अपने हाथ में लेकर मस्जिद नबवी की तरफ चलने लगे। अदी कहते हैं कि मुझे तो ईमान लाना नहीं था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखने के लिए आए थे। वो अपने आला बाप के बेटे हातिम ताई का बेटा था, बहुत अच्छे अखलाक वाला हातिम ताई। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब हातिम ताई का बेटा आया है, मस्जिद नबवी जाने से पहले रास्ते में एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई
उलझे हुए बाल हैं, पुराने कपड़े हैं, धूल में अटी हुई है, लोगों को हटाते हटाते आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। सहाबा ने कहा, हुजूर ये तो पागल औरत है, बदजुबान है, बहुत बोलती है, आपके पास आएगी, वक्त जाया करेगी, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। हुजूर ने फरमाया, हटो, उसको आने दो। सहाबा रोक रहे थे, वो खातून आगे बढ़ती आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है पूरे मदीने में उसकी कोई बात नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाएगी। अदी बिन हातिम कहते हैं, मेरा हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। वो खातून आई, मिनट 2 मिनट नहीं, घंटों खड़ा करके रखी रही, बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, और कही हुई बात वही पलटा पलटा कर दोबारा वही बातें करती रही। अदी बिन हातिम कहते हैं, मैं हुजूर को देख रहा था, उस औरत की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी बड़े दानिशमंद की बात सुन रहे हो। बार बार उसे सर हिला करके कहते हैं, हाँ अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी बात है। अदी बिन हातिम कहते हैं, ये अल्लाह का रसूल है जो सामने वाले को ये एहसास भी होने नहीं देता कि वो पागल है, ये एहसास भी होने नहीं देता कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। वो औरत फख्र से कहती थी कि तुम लोग मुझे पागल कहते हो, दुनिया का सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है, सबसे आला इंसान मेरी बात सुनता है। लोगों की फीलिंग को समझा करो, किसी से थोड़ी देर बैठ करके तुम गुफ्तगू सुन लो तो उसकी फीलिंग बढ़ जाती है। अजीजा ने गिरामी, अदी कहते हैं, मैं उसी वक्त ईमान ले आया, मैंने ऐसे अखलाक किसी के नहीं देखे जो आम किस्म के लोगों की भी बातें सुनने के लिए खड़ा हो जाता हो और उसे एहसास होने नहीं देता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे आज बड़ा कल होता है उन बच्चों को जिनकी माएँ रोते हुए आकर कहती हैं, मेरा बेटा 2 मिनट भी मेरे पास बैठता नहीं, मेरी बातें नहीं सुनता। क्या तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है? क्या तुम्हारी माँ बेवकूफ़ हो गई है, बूढ़ी हो गई है? आज तुम उसके पास वक्त नहीं गुजारना चाहते? बाप के पास कौन ऐसा बेटा है जो थोड़ी देर बैठे? इंसाफ करो ऐ जवानो, तुम अपने उन दोस्तों के साथ पूरी पूरी रात बिताते हो जो तुम्हारे पैसों के लालची, तुम्हारे मनसब के लालची हैं, और जिसने पूरे खून पसीने की कमाई से तुम्हारे जिस्म में ताकत भरी, उसके पास आधा घंटा नहीं बैठना चाहते। अब्बा टाइम नहीं है अभी मेरे पास, जा रहा हूं दोस्तों के पास। तुम्हारी दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई दोस्त है वो तुम्हारा बाप है, सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी माँ है, उसके पास अपना वक्त क्यों नहीं शेयर करते? ये मेरे पास दर्द भरी हुई दास्तानों की फेरिस्त है जो माँ और बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताएं, बुढ़ापे में हमारी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं है। याद रखो, तुम्हारे बाप और माँ की जो तुमने जवानी में ताजीम की, ये अलग मकाम रखती है। असल ताजीम तो वो है जब तुम जवान हो और वो बूढ़े हो चुके हो, वो पूछी हुई बात को बार बार पूछ रहे हो तुमसे, एक ही सवाल को दोहरा रहे हो बार बार। तुम चिल्ला करके कहोगे, अम्मा अभी तो बताया था, बार बार क्या पूछती है? ना मेरे अजीज, तुम उम्मत मुस्तफा हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत जिसके मदीने में कोई बात नहीं सुनता, एक ही बात को 70 बार सुना होगा, लेकिन कभी हुजूर ने नहीं फरमाया अभी थोड़ी देर पहले तूने कहा था ना। उसकी बात, हर बात सुनते रहे। अपने माँ बाप में से जब कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, वो तुमसे बार बार सवाल करने लगे, तो उन्हें ये एहसास भी होने नहीं देना कि उन्होंने तुमको इससे पहले भी कोई बात पूछी थी। हर बार नई ताजगी के साथ जवाब दो, हाँ अम्मा ऐसी बात तो है। कभी तुम्हारी माँ ने पूछा, बेटा सुबह नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा नाश्ता हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर पूछी, अम्मा बेटा नाश्ता किए थे? कहा हाँ अम्मा अभी तो नाश्ता किया था। फिर पूछा उसने, नाश्ता किए बेटा? कहा हाँ अम्मा नाश्ता किया। ये नहीं कि अम्मा अभी तो बताया फिर पूछ रही हो, नहीं, उसे ये एहसास तक होने ना दो कि उसने 2 बार तुमको पहले पूछा है। यह है माँ बाप की ताजीम, यह है हुस्न अखलाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते थे जिनकी दुनिया में कोई नहीं सुनता था। इसीलिए शायर ने कहा है, लगाते हैं सीने से उसको भी आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल है। मेरे अजीजों, यही तो एक भरम हमारे पास है,
यही तो एक आस हमारे पास है। आज हमारी कोई सुनता है तो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम का दरबार है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये आस बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि हमारी अगर दुनिया में आज कोई नहीं सुन रहा, इंशाअल्लाह एक दिन मदीने पहुंचकर सब सुनाएंगे, सब सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धुतकारेंगे भी नहीं, इनकारेंगे भी नहीं, सुनेंगे पूरी बातें। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लोग आते अपनी दर्द की दास्तानें सुनाने के लिए। कभी आपने महसूस किया कि मेरी जिंदगी ऐसी तो बन जाए, कोई मेरे पास आकर के अपने गम को सुना ले। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, कभी कभार मेरे पास ऐसा होता है, लिखने में बैठा हूं, पढ़ने में मसरूफ हूं, कोई दर्द के मारे हुए लोग या कोई खातून, औरतें जब बात करती हैं तो बहुत ज्यादा बात करती हैं। होता है कि डांट दिया जाए, रख दिया जाए, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा ये होते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि शायद थोड़ी देर बात करने से इसकी दिल की भड़ास निकल जाए, इसका दिल हल्का हो जाए। अगर अल्लाह ने मुझे जरिया बना लिया तो ये भी उसका इनाम है। बनो इस तरह से कि तुम्हें कोई अपना दर्द सुना सके, तुम्हारे कंधे पर सर रख करके रोकर अपना हल्कान कर सके, दो आंसू तुम्हारे सामने बहा ले तो उसे हल्का लगने लगे। ये नहीं कि तुम हर एक से जी छुड़ाते हुए, जान छुड़ाते हुए भागते रहो। कितनी माएं आज तुम्हारे इंतजार में, उन जवानों की। मैंने शायद इसे कबल भी कहा हो अपनी तकरीरों में, फिर मैं आज दोहराता हूं। एक नौजवान है, आज भी मैं बच्चों से कहता हूं, वक्त को गनीमत जानो मेरे अजीज बच्चों। जो अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की दौलत से नवाजा है, ये दोबारा नहीं मिलते। एक बार इनका जनाजा निकल जाता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है, फिर दोबारा बाप की जैसी कोई छत भी नहीं मिलती और माँ के जैसा कोई साया भी नहीं मिलता। ये याद रखना हमेशा। एक नौजवान को मैंने देखा था, वो बड़ा अय्याश तबीयत का था, माँ बेवा है, बहुत पहले ही शौहर का इंतकाल हो गया था, बच्चा सिर्फ 4 साल का था या छोटा सा था। जब से वो घरों के काम कर करके अपने बच्चे को पालती थी, जवान हुआ तो औबाशों की सोहबत में लग गया, बदमाशों की सोहबत में आ गया। माँ को अब इससे बड़ा धचका और क्या लगे। एक दिन आई थी मेरे पास रोते हुए, कहा गजब हो गया, जिंदगी ने पहले ही मेरे से शोहर की जुदाई, और मैंने ऐसे अय्याम काटे कि लोगों के जूठे बर्तन धोए, इस उम्मीद पर कि एक बेटा है जवानी में, ये जब पहुंचेगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मुफ्ती साहब ऐसा हो गया कि मेरा बेटा बदमाशों की सोहबत में चला गया, अब मेरा वो आखिरी सहारा भी खत्म है, मैं किसके पास जाऊं। वो गम के मारे इतना रोई थी। मैं जब भी आज याद करता हूं उस खातून को तो मुझे तन्हाई में रोना आता है। मैं जितनी कोशिश हो सकी, मैं कोई बहुत बड़ा मुअस्सिर आदमी नहीं हूं, एक छोटा तालिब इल्म, सोचा कि उस नौजवान बच्चे को बुलाऊं। उसके साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा, उसे समझाया तेरी माँ की कदर और कीमत क्या है। वो एक बेवा है, एक बेवा है, वो 4 औरतों के साथ बैठने में शर्म करती है। क्या तू अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिताता? दुनिया में तेरे दोस्त होंगे, तुझे दोस्त छोड़ करके जाएं तो तुझे कितनी तकलीफ होती है। तू सोच अपनी माँ को, उसके तो कोई दोस्त नहीं और उसका बेटा भी उसको रात अकेला छोड़कर जाता है। वो रोया मेरे पास, कहा कि हजरत मैं वादा करता हूं अपनी माँ के लिए मैं काम करूंगा। मैंने समझाया, दूसरे दिन कहा मैं नौकरी के लिए तलाश में चलता हूं। मुझे वो बात आज भी याद है, तकरीबन 6-7 साल हो गए होंगे। वो नौजवान है अभी भी, वो सुनता भी होगा। उसने कहा अम्मा से मैं कहता हूं मैं नौकरी करता हूं। माँ उस दिन बड़ी खुश हुई, कहा हजरत आपने मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने में बड़ी मेरी मदद की है। बस जिंदगी की एक ही ख्वाहिश रह गई है कि मैं अपने बेटे की कमाई खा लूं। मेरा बेटा कमा करके लाया हो, मैं वो खा लूं। जिंदगी पर लोगों के जूठे बर्तन धो धो करके बच्चे को पाला है, एक बार मेरा बेटा खिलाए मुझे। वो इस आस में रही। वो बेंगलुरु या कहीं किसी इलाके में नौकरी पर गया, महीना गुजरा था, तनख्वाह आई उसकी। उसने कहा तनख्वाह संभाल कर, पहली तनख्वाह मैं अपनी माँ को लेके जाता हूँ। वो पूरा अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी लेकर के गांव पहुंचा था, उसे पता ही नहीं था। उसके घर के पास भीड़ जमा हुई थी। जब उसने देखा तो लोगों ने कहा कि तेरी माँ का रात में इंतकाल हो चुका।
उसने वो पैसों का लिफाफा अपनी माँ के कदमों में रखा। आज तक जब कभी वो मिलता है तो फूट कर रोता है, कहता है मेरी माँ इसी आस में दुनिया से चली गई कि बेटे की एक कमाई खा लूं। लेकिन मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है इस दुनिया में जो माँ के कमाए हुए जूठे बर्तन को धोए हुए कमाई तो खा लिया, अपने हाथों का एक लुकमा में अपनी बेवा माँ को खिला नहीं सका। ऐ नौजवानों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या इसी का नाम ईमान है? तुम्हारे अखलाक तो वो होने चाहिए कि तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे अखलाक पर फख्र करें। तुम्हारी एक एक कमाई के लिए वो आज भी इंतजार में है। एक बात याद रखना, माँ बाप लालची नहीं है तुम्हारे, लेकिन सिर्फ उनकी ख्वाहिश ये होती है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जब मुर्गी अपने चूजों को खुद खाते हुए देखती है तो खुश हो जाती है। पहले चोंच से दाने तोड़ तोड़ के खिलाती रहती है, लेकिन जब बच्चे खाने के लायक हो जाते हैं तो खुश होती है। क्या तुम्हारे माँ बाप को इतनी भी खुशी नहीं देना चाहते हो? आज इतना भी उन्हें सुकून नहीं देना चाहते? जिन्होंने माँ बाप के साथ बदतमीजियां की हैं, उन्होंने दुनिया में अपनी जहन्नम खरीदी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा माँ बाप क्या हैं? हुजूर ने फरमाया वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। वो तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। जिसने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया उसने दुनिया में दोज़ख खरीद ली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया मैं तो चाहता हूं कि जिस घर में वालिदैन का नाफरमान हो उसके घर को आग लगा दूं, दुनिया में आग लगा दूं। यह बात यहां से निकली थी कि तुम उम्मत मुस्तफा हो। मेरे अखलाक, मेरे आका के अखलाक तो ये थे। आम खातून जो दुनिया की है, मदीने की गलियों में बूढ़ी औरत है, फटे कपड़े हैं, उलझे बाल हैं, उसकी बात सुनने के लिए पूरे कायनात का आका खड़ा हो सकता है। तो है मेरे अजीज, तुम अपनी माँ के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अपनी माओं के पास वक्त गुजारो। मैं समझता हूं दुनिया का अजीम वक्त है, दुनिया का अजीम वक्त है।